दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 284 मकाचेव वर्सेस वोल्कानोव्स्की ब्रेकडाउन। हमारे पास दोस्तों है एक बहुत बड़ी फाइट, एक सुपर फाइट जहां पे वोल्कानोव्स्की ट्राई कर रहे हैं चैंप बनने की, दूसरी बेल्ट लेने की अगेंस्ट मकाचेव। मकाचेव के लिए दोस्तों ये पहला डिफेंस है उनकी टाइटल के लिए जो उन्होंने जीता था अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा। नाउ ये कहानी अगर आपको किसी को बतानी पड़े कि ये फाइट किसके बीच में है तो बहुत बहुत सिंपल है। बहुत कम फाइट ऐसी सिंपल होती हैं। एक छोटा फाइटर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है एक बड़े फाइटर से फाइट करने की। और ये साइज डिफरेंस, पावर डिफरेंस, ये वर्ड हम बहुत बार सुन चुके हैं, बट ये रियलिटी है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि वो ओटोनॉस्की अपने से ज़्यादा बड़े, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फाइटर के साथ फाइट करने वाले हैं। नाउ ओर्लोनोव्स्की बार-बार ये तर्क दे रहे हैं कि हे, मैंने पहले फाइट कर चुका हूँ बड़े फाइटर के साथ, मैं जिम में फाइट करता हूँ बड़े फाइटर के साथ। बट हर कोई करता है। आजकल कोई भी स्मार्ट जिम जहाँ पे जाएँ आप और ख़ासकर इस लेवल पे, एवरीबॉडी वांट्स टू प्रिपेयर अपने बड़े फाइटर के साथ ताकि वो एक्सपीरियंस कर सकें कि हे, अगर कोई बड़ा फाइटर सामने आ भी जाए बाय चांस तो मैं हैंडल कर सकूँ। तो हर फाइटर करता है ट्रेन अपने से बड़े फाइटर के साथ जिम के अंदर, कभी ना कभी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट वोग्लॉस्की कह रहे हैं कि वो पहले डील कर चुके हैं इस वेट के साथ। वो पहले फाइट कर चुके हैं बड़े डिवीज़न में, वो फाइट कर चुके हैं इससे भी और बड़ी डिवीज़न में। तो उन्हें पता है उनका वेट कैसे होगा, उन्हें पता है कैसे हैंडल करनी है पावर को। और वो कह रहे हैं कि इस्लाम को शॉक लगेगा, जब वो देखेंगे कि उनकी पावर मेरे ऊपर काम नहीं कर पा रही। और ये यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एलेक्स कितने कॉन्फिडेंट हैं कि जब मकाचेव उनके सामने आएँगे और जब वो प्रेशर देखेंगे मेरा, जब जब वो फ़ील करेंगे पावर को एंड ही विल थिंक कि हाँ, ही इज़ नॉट वीक। अगर बात करें कुछ स्टैट्स के बारे में दोस्तों, और हम बात करेंगे फिर से एक बार इन सब चीज़ों के बारे में। 5 फुट 10 इंच के हैं मकाचेव वर्सेस 5 फुट 6 इंच के वोल्कानोव्स्की। रीच एडवांटेज देखा जाए तो 1 इंच ज़्यादा रीच है वोल्कानोव्स्की के पास, 74.5 वर्सेस 73 73.5, अभी तो मिस्टेक है यहाँ पे है। सो येस, रीच एडवांटेज डेफिनिटली ज़्यादा है। लेट मी कन्फर्म दिस नंबर बिकॉज़ मैंने गलती कर ही दी है तो। या सॉरी, 70.5 मकाचेव के पास है और 71.5 है ग्लॉसी के पास। बट हाँ, 1 इंच की रीच एडवांटेज है। जो विंग स्पैन है वो बहुत बड़ा है ग्लॉस्की का, हाइट थोड़ी छोटी है। एंड येस, रिकॉर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर, 23 लॉस, 23 फाइट्स, 1 लॉस, 23 विन्स, 1 लॉस, 25 win, 1 loss. So almost similar. Age 31 Makachev, 34 Volkanovski. Now अगर बात करें पावर्स और खूबियाँ वर्सेस डिसएडवांटेज, कमियाँ, इस टाइम पे वोल्कानोव्स्की के पास बहुत एक्सपीरियंस है फायर ऑन फाइट का और बहुत ज़्यादा हद तक वो चाहता है उसका यू नो क्रेडिट मैक्स होलोवे को। 5 राउंड की फाइट करना उनके साथ 3 बार एक बड़ा एक्सपीरियंस था। और हर फाइट में जो एक कॉमन चीज़ है, और मैंने इस फाइट से पहले मैंने उनकी 5 लास्ट की फाइट देखी, वॉल्यूम एंड स्ट्राइकिंग। उनके पास नहीं है केओ पावर, आई डोंट थिंक उनके पास एक भी केओ फिनिश है, बट ही हैज़ वॉल्यूम एंड ही हैज़ लाइक स्ट्राइकिंग। तो वो जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो जो वॉल्यूम है, अपने फाइटर अपने अपोनेंट को एंगेज करके रखना, थका देना अपने वॉल्यूम के साथ, वो उन्हें पता है। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि क्या अब वो इस बड़े डिवीजन में वो सेम पावर, वो सेम वॉल्यूम ऑफ स्ट्राइकिंग मेंटेन कर पाएँगे अगेंस्ट ए बिगर फाइटर। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जब वो अपने डिवीजन के फाइटर्स को नॉकआउट नहीं कर सकते और मोस्ट उनकी विन्स हैं वो हैं बाया टीकेओ या फिर बाया ऑब्वियसली डिसीजन, किस तरीके से वो डैमेज करेंगे इस्लाम मकाचेव पे। ग्रैपलिंग डेफिनेटली यहाँ पे उनका एक माइनस है बिकॉज़ मकाचेव इज़ द बेटर ग्रैपलर। पावर, रेसलिंग, सबमिशन के पास डेफिनेटली ये 3 बड़े उनके पास एडवांटेज है। ही इज़ पावरफुल। और मैंने इंटरव्यू देखे हैं, जो लोग उनके बारे में बात करते हैं, वो बोलते हैं कि ही इज़ पावरफुल। वो ट्रेन करते हैं अपने से कहीं बड़े फाइटर के साथ, मिडल वेट फाइटर के साथ, लाइट हेवीवेट फाइटर के साथ, वो हैंडल कर पाते हैं। हर कोई आजकल, ये कोई नई बात नहीं है कि फाइटर्स अपने जिम में अपने से बड़े फाइटर के साथ ट्रेन करें। ऐसा होता है। आपको बहुत कम फाइटर मिलेंगे जो कि आपकी साइज़ के हों, आपके डील डॉल के हों। सो नॉर्मली यू विल ट्रेन समटाइम्स जो आपसे बड़ा है साइज़ में या छोटा है साइज़ में। बट मकाचेव की जो किस्से कहानियाँ हैं, जो कि खुद खुद मैंने कई बार सुना है फ्रॉम, मतलब देखा है मैंने वीडियो पे, ल्यूक रॉकहोल्ड की कैसे कि ही इज़ वेरी पावरफुल और ल्यूक रॉकहोल्ड को के साथ भिड़ना
मकाचेव का जिम के अंदर अपने आप में एक खाता है वो कितने पावरफुल हैं। और मेक नो मिस्टेक, इस टाइम पे मकाचेव इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लाइटवेट फाइटर। और हर चैंपियन के पास, आई ऑलवेज से, कि हर चैंपियन के पास एक होती है एक फिजिकल एडवांटेज, और यहाँ पे उनके पास है उनकी साइज़, उनकी पावर। क्या वो ये वेट कट कर पाते हैं आसानी से? नो। बट इस लेवल पे जाके जहाँ पे मकाचेव हैं, दे आर सो प्रोफेशनल और दे आर सो स्मार्ट, दे आर सो इंटेलिजेंट कि वो वेट कट को अचीव करते हैं धीरे-धीरे, स्मार्टली, बट उन पे ईज़ी नहीं है। तो इस टाइम पे शायद वो 1-2 फाइट दूर हैं इससे पहले कि वो जंप करें नेक्स्ट डिवीज़न में, एंड आई वुड बी सरप्राइज़्ड कि वो बहुत जल्दी हो। सो येस, ही इज़ बिग। और जब ये दोनों फाइटर सामने आमने-सामने आएँगे, यू विल सी कि हाँ, साइज़ एडवांटेज है, डेफिनिटली है मकाचेव के पास। जो ओनली थिंग जो उनके पास माइनस है वो है 5 राउंड एक्सपीरियंस, बिकॉज़ उनकी सारी फाइट्स वहाँ तक गई नहीं। उनके पास सिर्फ़ शायद 1 फाइट है 5 राउंड की, वो थी अगेंस्ट ओलिवेरा, और वो जल्दी खत्म हो गई थी। सो वो एक चीज़ है इंटरेस्टिंग कि कैसे जब फाइट लंबी जाएगी तो क्या होगा? नाउ अगर मुझे गेस करना हो कि ये फाइट किस तरीके से जाएगी, सो 2 तरीके यहाँ पे हैं, या 2 यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि ये फाइट जब ग्राउंड पे जाएगी, और ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ये फाइट ग्राउंड पे ना जाए। 110% ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी। स्ट्राइकिंग यहाँ पे होगी या ना होगी वो एक सवाल है। बट येस, वो बहुत कम, आई मीन ऑब्वियसली इट्स अ फाइट तो होगी स्ट्राइकिंग, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ये फाइट ग्राउंड पे रहेगी। और जब ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी तो क्या होगा? तो 2 यहाँ पे हैं पॉसिबिलिटी। पहला कि मकाचेव कंट्रोल कर रहे हैं वोल्कानोस्की को ग्राउंड के ऊपर लंबे टाइम तक। सबमिट ना कर पाएँ, बट एंगेज करें और किस तरीके से बचे रहें वोल्कानोस्की, ये पॉसिबल है। और राउंड बाय राउंड वो हारते रहें वोल्कानोस्की, और ये फाइट जीत जाएँ वाया पॉइंट्स डिसीजन मकाचेव, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये कि फाइट ग्राउंड पे जाए और कुछ देर के बाद उठ जाए वोल्कानोस्की, और ये यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा होगा कि अगर वोल्कानोस्की उठ जाते हैं मकाचेव की ग्रिप से या टेक डाउन के बाद। चूँकि कह रहे हैं वोल्कानोस्की कि येस फाइट ग्राउंड पे जाएगी पर मैं उठ जाऊँगा, यू कांट होल्ड मी डाउन। तो क्या वो होगा? और अगर ऐसा हुआ तो वो थोड़ा-सा डेफिनिटली शॉकिंग होगा एटलीस्ट मेरे लिए, कि वोल्कानोस्की उठ गए मकाचेव की ग्रिप से या उनके टेक डाउन से। और फिर मेबी स्ट्राइकिंग आएगी सामने। और हमने सुना है आजकल कि मकाचेव इज़ अ गुड स्ट्राइकर, बट फ्रैंकली वोल्कानोस्की इज़ अ मच बेटर स्ट्राइकर, देयर इज़ नो डाउट। उनका कॉम्बिनेशंस, उनका फ्लो, उनकी उनकी रीच, हर चीज़ उनकी सुपीरियर है इस टाइम पे। सो येस, वोल्कानोस्की कैन हैंडल ग्रैपलिंग, बट क्या वो हैंडल कर पाएँगे मकाचेव टाइप ऑफ ग्रैपलिंग? आई मीन हमारे पास लास्ट फाइट में मकाचेव ने डिफीट किया है ओलिवेरा को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सबमिशन आर्टिस्ट है। सो इट्स जस्ट नॉट सबमिशन स्किल्स, इट्स अबाउट रेसलिंग, कंट्रोल, वो बहुत मैटर करेगा यहाँ पे। सो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत यहाँ पे एक साफ सीन है। ये फाइट ग्राउंड पे जाएगी और वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये फाइट ग्राउंड पे रहें, मकाचेव उनको कंट्रोल करें और मेबी सबमिट कर दें, और ऐसा नहीं हो पाया तो वो राउंड बाय राउंड ये फाइट जीतते जाएँगे। या फिर वोल्कानोस्की वहाँ से उठ जाएँ और फिर यूज़ करें अपनी स्ट्राइकिंग। आई वुड स्टिल थिंक कि ये फाइट थोड़ी-सी डिसएडवांटेज है फॉर वोल्कानोस्की, बिकॉज़ हर फाइटर जब जाता है आगे नेक्स्ट नेक्स्ट डिवीज़न में तो सोचता है कि हाँ, मेरी जो पावर है वो कैरी ऑन रहेगी, जो मेरे फिज़िकल गिफ्ट्स हैं वो आगे मुझे सारा साथ देंगे। बट अपने से बड़े फाइटर के साथ में फाइट करना, वो भी जो भी इतना ज़्यादा टेक्निकल हो, जो मकाचेव हैं, बहुत टफ होगा वोल्कानोस्की के लिए। और वही जो जो सवाल मेरे पास में है, क्या वो उठ पाएँगे आफ्टर टेकडाउन? क्या वो निकल पाएँगे उस ग्रिप से जहाँ पे फँसे फँसे रहेंगे मकाचेव, उनको फँसाएँगे मकाचेव? और क्या एक्चुअली में डैमेज कुछ कर पाएँगे वोल्कानोस्की? इट्स स्टिल गुड फाइट फ्रैंकली दोस्तों, इट्स अ गुड फाइट, पाउंड फॉर पाउंड, 1 वर्सेस नंबर 2। इट मेक्स सेंस कि ये फाइट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे ऑब्वियसली रहते हैं वोल्कानोस्की। बहुत सारी बातें हो रही है कि कैसे यूएफसी ने इस फाइट को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, और मुझे लगता है कि यूएफसी हर फाइट को इक्वली प्रमोट करती है। जो बाकी मीडिया है वो ज़्यादा उस पे उसका कंट्रीब्यूशन होता है, वो ज़्यादा हाइप बनाती है, ना कि यूएफसी। ऐसा मेरा मानना है। आई मीन उनकी लास्ट कुछ फाइट्स देखिए आप, किसी भी फाइट फाइट में उन्होंने कुछ कम या ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। इट्स जस्ट दैट जो मीडिया है, उनके बाकी मीडिया है, एमएमए मीडिया है, वो उससे ज़्यादा प्रमोट करती है। सो बट येस, एनीवे, दिस इज़ अ ग्रेट फाइट, आई एम एक्साइटेड, आई एम वेटिंग।
लेट्स सी क्या होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आउटकम दोस्तों? क्या है आपका प्रेडिक्शन? मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय। एंड बाय द वे, इससे पहले कि लोग मुझे बोलें कब फाइट कब है, आई वांट टू मेक श्योर कि बताएं फरवरी 12 को सुबह 8:30 बजे संडे को सोनी 10 2 10 3 और लाइव चैनल पे, लाइव ऐप पे। दोस्तों ये था मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।